हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ कुछ ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम इन कॉस्टिंग डिस्कस करने जा रही हूँ। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमें ये कहा है कि कुछ ऐसी आइटम है उनकी ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है आप सभी को पता है, चाहे सोल ट्रेडर हो या फिर पार्टनरशिप हो या हिंदू एडवांटेड फैमिली हो या कंपनी हो, सभी बिजनेस करती हैं। सभी में किसकी कैपिटल लगी होती है? ओनर की कैपिटल लगी होती है। तो आपने मैक्सिमम ये देखा हुआ है ना। तो थोड़ा सा आपने पढ़ा है, सिर्फ पार्टनरशिप में पढ़ा है। वैसे तो आपने देखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया जाता है। जब भी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट निकालते हैं पर यूनिट, है ना, तो अब हम उसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन ये तो गलत बात है ना। यदि हम लोन लेते हैं, है ना, यदि हमने समझो 5 लाख लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तब हम उस इंटरेस्ट को ऐड करके फिर कॉस्ट निकाल रहे हैं, है ना, कि इसका फर्क पड़ता है। और यदि मैंने अपना पैसा, यदि बिजनेस मैंने अपना पैसा लगाया है, हो सकता है कि मेरे बिजनेस मैंने पैसा 1 साल के लिए लगाया, 10 साल के लिए लगाया है, एकदम से डंप हो गया ना, तो उस पर उसको कुछ नहीं मिल रहा, प्रॉफिट तो अलग कंसेप्ट हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यदि कंसीडर ही नहीं करेंगे, एक टाइप से ये एक टाइप से एक्सपेंडिचर ही है, जो कि किसका कंट्रीब्यूशन है? ओनर का कंट्रीब्यूशन है। यदि हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, है ना, तो हम कॉस्ट कम निकालेंगे, है ना, और उसके हिसाब से प्रॉफिट कमाएंगे। हो सकता है कि हमने ऊपर प्रॉफिट इतना ही ऐड किया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी मतलब कि कवर नहीं कर पा रहा। हो सकता था कि ये वो इस कैपिटल को बैंक में रखता या कहीं रखता तो उतना उसने कमा ही लेना था, ठीक है। तो उसको वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ फिर, है ना। तो उसने मेहनत की, इतना सब कुछ किया, उसको कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ यदि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इसको कंसीडर नहीं करते। पैसे जब भी अभी तक हमने जो कॉस्ट अकाउंटिंग की है, इसमें हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ट्रीटमेंट करते समय हम कॉस्ट अकाउंट में इसको नहीं ऐड किया है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, फिर से इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एडिड। यदि देखो, यदि हम बाहर से लोन लेते हैं, डिवेंचर लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट देते हैं, तो हमें कॉस्ट को इसको एडिड करते हैं, हम इसको अपना खर्चा मानते हैं, है ना। और यदि हम इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, यदि ओनर अपना पैसा लगाता है तो इसको ऐड नहीं किया जाता, तो इसको कहते हैं अपना है जी, इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन ये गलत बात है ना। हो सकता है उसने कैपिटल लगा दी 10 साल के लिए, है ना, उसको कुछ नहीं मिल रहा है इस पर, है ना। और और समझो बाई चांस 2 ओनर है, एक ने 1 महीने के लिए लगाई, एक ने 10 साल के लिए लगाई, दोनों को बराबर ट्रीटमेंट होगी, दोनों ही बिजनेसमैन की, है ना। क्योंकि जिसने 1 महीने की निकाली उसको तो 1 महीने के बाद पैसा सारा मिल जाएगा, जिसने 10 साल के लिए लगाई उसको मिलेगा नहीं, 10 साल बाद मिलेगा। तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट तो होना ही चाहिए ना। इससे रिलेटेड कुछ आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कॉस्ट अकाउंट में, ठीक है। तो हम एक एक ले कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इम्पोर्टेड फैक्टर है। इसको जैसे कि हम क्या देते हैं? रिवार्ड देते हैं। किसको देते हैं? लेबर को देते हैं। लेबर काम करती है उसको रिवॉर्ड देते हैं ना। और इंटरेस्ट ऑन लोन पर देते थे। इसी टाइप से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका रिवॉर्ड होना चाहिए? ओनर का रिवॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। ओनर को मिलना चाहिए क्योंकि उसने इतना सेक्रीफाइस किया, इतना अपनी पर्सनल इनकम लगा, पर्सनल अपनी प्रॉपर मतलब कैपिटल लगाई है, ठीक है। और टाइम एलिमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ओनली, देखो जब हम लोन लेते हैं तो हमें 1 महीने के लिए लोन लिया, 10 साल के लिए लोन लिया, तो इंटरेस्ट उस हिसाब से बनता है ना। और यदि हम जॉब में समझो 2 जॉब है, एक जॉब 1 साल में कवर हो जाती है, एक जॉब 10 साल में कवर होती है, और दोनों में यहाँ कब उन्होंने पैसा बराबर लगाया है ना। तो उसमें क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना, हो ऐसा भी मान लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, ठीक है। और तो क्या होगा? तो हम प्रॉफिट का कंपेयर करेंगे जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ही नहीं, ठीक है। तो मतलब कि टाइम एलिमेंट, हमने इतना टाइम पैसा लगाया, किसी जॉब में कम टाइम पैसा लगाया, दोनों ही बराबर कंसीडर कर दिए, ठीक है। तो ठीक थोड़ी आया, तो इससे ये मिसलीडिंग रिजल्ट प्रेजेंट करता है, ठीक है। ह्यूमन लेबर रिप्लेस बाय मशीनरी। देखो यदि हम ह्यूमन लेबर लगाते हैं किसी भी कंपनी में, है ना, तब हम लेबर को क्या देते हैं? वेजेस देते हैं, और वेजेस को हम कॉस्ट ऑफ कंसिडर करते हैं, ठीक है। और मशीनरी है, ठीक है, रोज़ का खर्चा हुआ, रोज़ का हमने प्रॉफिट निकालिया, मशीनरी पर बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है, और उस कैपिटल को हम उस कैपिटल के बदले ओनर को कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मशीनरी से आउटपुट क्या होगी? कम कॉस्ट पर पड़ेगी, हम ये कह रहे हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं, है ना। डेप्रिसिएशन रिपेयर ये तो अलग कंसेप्ट हो गया, लेकिन मशीनरी पर इतना पैसा कहाँ से लगाया है? और कैपिटल से लगा। देखिए ह्यूमन लेबर जब यूज़ करते हैं तो कैपिटल कम लगी है, और जब मशीनरी लगी तो कैपिटल ज़्यादा लगी है, ठीक है। दोनों को बराबर ही कंसिडर किया गया है, क्योंकि जहाँ पर पैसा लगा ही नहीं, यहाँ पर पैसा लगा है। इसका मतलब यदि यहाँ पर पैसा लगा है तो उसके बदले उसको कुछ तो मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, ठीक है। जो फोर्थ है हमारा प्रॉफिट ऑन डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर्टिकल, ठीक है। देखो हमारे पास 2 आर्टिकल है,
है ना। और एक जैसे डिफरेंट आर्टिकल मतलब हुआ रिक्वायरिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल। जैसे दो आर्टिकल है, जैसे मैं दो चीज़ें बनाती हूँ, एक में पैसा कैपिटल कम लगती है, एक में कैपिटल ज़्यादा लगती है, और दोनों का प्रॉफिट बराबर हो रहा है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ से दोनों आर्टिकल को हम बराबर मानेंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना, जैसे कि मैंने दो चीज़ें बनाई और ए बी, और दोनों में प्रॉफिट बराबर हो रहा है, लेकिन एक में पैसा कम लगाया, एक में पैसा ज़्यादा लगाया है, तो हम कहेंगे दोनों बराबर है। तो बराबर थोड़ी हम, क्योंकि जिसमें पैसा कम लगाया और जिसमें पैसा ज़्यादा लगाया, तो ओनर का तो पैसा एक में ज़्यादा लगा है, ठीक है, तो उसको तो लॉस हो रहा है ना, तो इसको कंसिडर नहीं किया गया। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो उसको उसने पता है यदि ज़्यादा पैसा लगाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिलना था, है ना। तो इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। और जैसे टेंडर, यदि जब हम टेंडर सबमिट करते हैं, है ना, तो हम टेंडर में हम अपना मार्जिन ऐड करते हैं, तो मार्जिन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं करेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, एक टाइप से हो सकता है जो टेंडर में वैसे भी हम कम रेट पर शो करते हैं, यदि उसमें हम इतना रेट शो करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कम नहीं हो रहा है, तो फिर उस टेंडर का फ़ायदा क्या, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ में मतलब कि कंसिडर होना चाहिए, ठीक है। लाइक बोरोड अमाउंट, जैसे कि हम बाहर से पैसा लगवाते हैं अपनी कंपनी में और उस पर इंटरेस्ट देते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं, उसकी कॉस्ट को हम ऐड करते हैं। ऐसे ही यदि ओनर ने पैसा लगाया तो उसकी कॉस्ट को भी ऐड करना चाहिए इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डिफरेंट जॉब रिक्वायर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। यदि हमारे पास ए बी दो जॉब है, उसमें पैसा मैं अभी ऊपर ही डिस्कस किया, अलग अलग पैसा लग रहा है ना, और तो दोनों सेम प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना, है ना। जिस पर ज़्यादा लग रहा है वो भी उतना ही दे रहा है, जितने कम लगा उतना ही दे रहा है, और दोनों को बराबर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो उसकी कॉस्ट बढ़ जानी थी ना, है ना। तो क्योंकि और वैसे भी बेनिफिट होना था, तो होना चाहिए, ठीक है। होल्डिंग हैवी स्टॉक, कई बार होता है कि कंपनी ने जैसे बहुत हैवी स्टॉक रखता है, हैवी स्टॉक में जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है और काफ़ी टाइम तक कंपनी के पास रहता भी है, ठीक है। बिजनेस के पास रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले ओनर को कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये भी हैवी स्टॉक, तो इससे बिजनेसमैन को लॉस होता है ना, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए। और जैसे शो रियल प्रॉफिट, यदि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करेंगे तभी रियल प्रॉफिट आएगा, ठीक है। यदि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो ही नहीं करेंगे तो रियल प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ ट्रीटमेंट होती नहीं है कॉस्टिंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, होनी चाहिए। देखो आपको भी लगा इस सभी चीज़ों के ऐसे, तो यदि उसने कैपिटल लगाई कम लगाई, जो 1% कम लगा रहा है एक ज़्यादा लगा रहा है ना, तो चीज़ें तो क्लियर ठीक रियल प्रॉफिट नहीं शो कर रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।